गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीए पार्ट सेकेंड ईयर के लिए सेकंड पेपर राजस्थान की आधारभूत सुविधाओं के बारे में है कि लगभग किस योजना में कितना खर्च किया गया और अब तक कितना खर्च किया जा रहा है, इसके बारे में है। तो इस सिंचाई के ऊपर सबसे पहले योजनावार सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में 31.3 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और ये जो टोटल उस समय बजट था उसका योजनागत व्यय था उसका 57% भाग था। पंचम में ये 271 करोड़ हो गया। 10वीं योजना में ये 37.74 यानी 3700 करोड़ लगभग हो गया। ये 5 वर्षों का था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 5 वर्ष के लिए था। उसके बाद से ये जो वर्तमान में है 18-19 से 1 साल के लिए मतलब 31.26 वो 3126.5 करोड़ ये बजट इस बार अलॉट हुआ। जो ये टोटल जितना भी योजनागत व्यय था उसका 2.90% था। इसके आगे हम देखते हैं योजना काल में सिंचित क्षेत्रफल की प्रगति कितनी हुई है इस बजट के बाद। 1950-51 में हमारे पास सिंचित एरिया था वो 11.7 लाख हेक्टेयर था और जो सकल संचित क्षेत्रफल सकल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत ही 12% सिंचित था हमारे पास उस टाइम। 90-91 में 46.5 सिंचित एरिया हो गया, जो सारी का लगभग ये 46.5 लाख हेक्टेयर जो टोटल सकल भूमि है कृषि योग्य उसका 24% ही हो गया। 12-13 में बढ़कर ये 94.95 लाख हेक्टेयर हो गया, जो कुल जितनी भी सकल सिंचित क्षेत्र हैं कृषि योग्य उसका 39.5% हो गया। 2013-14 में ये 98.6 था लाख हेक्टेयर था, जो ये टोटल हमारा जितना भी क्षेत्र है उसका ये 37.7% हो गया। इसके आगे अगर हम बात करें 2014-15 की तो हमारे पास कुल सिंचित क्षेत्रफल हो गया 101.7 लाख हेक्टेयर। ये जो टोटल कृषि योग्य भूमि है उसका 42% हो गया। तो राजस्थान में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं सिंचाई के लिए भाखड़ा नागल परियोजना में से जो हिस्सा आता है जिससे इंदिरा गांधी नहर वगैरह है। दूसरी चंबल परियोजना में हिस्सा, व्यास परियोजना में हिस्सा, माही परियोजना में हिस्सा, वृद्ध जो परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, अन्य गुड़गांव नहर, ओखला जयाला से नर्मदा, जाखल, बिसलपुर, नौहर फीडर इत्यादि हैं। विद्युत में अगर हम देखें तो ऊर्जा प्राप्त करने के स्रोत राजस्थान में परंपरागत रहे हैं जल विद्युत, थर्मल पावर, अणु। थर्मल पावर के अंतर्गत कोयला, गैस, तेल से उत्पन्न है। गैर परंपरागत में जो ऊर्जा के स्रोत है उसमें लकड़ी हैं, बायोगैस है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। तो कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो परंपरागत तो हो गए जल विद्युत, थर्मल पावर, अणुशक्ति, और गैर हो गए लकड़ी, बायोगैस, सौर, पवन। प्रमुख तथ्य इनमें अगर अपन प्रतिस्थापित क्षमता है जो इस समय वो 18,677 मेगावाट की है मार्च 17 के अनुसार, और प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है जो 1 साल का वो है 1122 किलोवाट। और जो 1951 में राजस्थान में प्रतिस्थापित विद्युत की क्षमता सिर्फ 13 मेगावाट थी, जो 17 में बढ़कर 18,677 मेगावाट हो गई है। कुल प्रतिस्थापित क्षमता में राज्य की साझेदारी एवं स्वयं के स्वामित्व में सर्जित क्षमता का अंश 6,810 मेगावाट है, जो 36% है। राज्य के अपने हिस्से की क्षमता का प्रदान करने वाली परियोजनाएं निम्न प्रकार हैं। भांगड़ परियोजना से विद्युत का पूर्ति होती है, व्यास से होती है, चंबल प्रोजेक्ट है, सतपुड़ा प्रोजेक्ट से। सड़कों की अगर हम बात करें राजस्थान में तो 1955-56 में 18,749 किलोमीटर लंबी सड़कें थी, जो 90-91 में बढ़ के 58,350 हो गई और 16-17 में 1,85,456 किलोमीटर हो गई है। मार्च 2017 को राज्य में सड़कों की लंबाई थी जो इसमें अगर हम राष्ट्रीय राजमार्गों का देखें तो 8,202, राजकीय राजमार्गों का देखें तो 15,438,
बड़ी जिला सड़कें देखें तो 8,462, अन्य जिला सड़कें देखें तो 31,431, और ग्रामीण सड़कें देखें अगर हम तो 1,63,322। इस प्रकार कुल मिला के 2,26,856 किलोमीटर लंबी सड़कें राजस्थान में हैं। इसी के साथ ही राजस्थान की आधारभूत सुविधाओं की चर्चा समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।